हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लट लकार। आइए हम सीखते हैं लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल क्या है? जो समय अभी चल रहा हो, ये बताने की चीज नहीं है। आप सभी जानते हैं वर्तमान काल क्या है। और वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। और लट लकार की पहचान है ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो। अर्थात हमें जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ मिले तो वो वाक्य लट लकार होता है। वाक्य के अंत में ये देख करके आप पहचान जाओगे कि वाक्य कौन सा लकार है, लट लकार है। अब हम लट लकार शुरू करने से पहले हम बात कर ले वचन की। एक वचनम अर्थात एक, द्विवचनम अर्थात दो, बहुवचनम अर्थात दो से अधिक। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुष की। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और बच्चों, पुरुष मैंने पिछला वीडियो में डिटेल से बताया है। आप लोग पुरुष जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों, वे सब आते हैं। इसके अलावा प्रथम पुरुष में किसी का नाम भी आता है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब होता है। ठीक है, मैं इसे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये मैं पिछला वीडियो में बता चुकी हूँ। आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। अब लट लकार के लिए एक सूत्र होता है, आइए हम देखते हैं। ये है लट लकार के लिए सूत्र। प्रथम पुरुष एक वचनम में ति, द्विवचनम त, बहुवचनम अंति। मध्यम पुरुष एक वचनम सि, द्विवचनम थ, बहुवचनम थ। उत्तम पुरुष एक वचनम आमी, द्विवचनम आव, बहुवचनम आमा। ठीक है, प्रथम पुरुष ति, त, अंति। मध्यम पुरुष सि, थ, थ। उत्तम पुरुष आमी, आव, आमा। बच्चों, लट लकार से वाक्य बनाने के लिए हमें इस सूत्र को याद करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ लट लकार से हम धातु रूप कैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे मैम ये धातु क्या होता है? तो धातु अर्थात क्रिया, जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया होता है और क्रिया को ही हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, ये क्रिया है ना। तो इसी को हम संस्कृत में खाद, लिख, चल, पठ, हंस, वद कहते हैं और ये धातु होता है। ठीक है, तो हम लट लकार का प्रयोग करके हम किस तरह धातु रूप लिखेंगे, आइए हम देखते हैं। तो मैं आपको पठ धातु का रूप लिखती हूँ। ठीक है, पठ मीन्स पढ़ना होता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचनम में ति है, तो हमें कुछ नहीं करना है। पठ में सिर्फ ति लगा देना है, तो ये पठती हो गया। ठीक है, उसी तरह द्विवचनम में त है तो हम पठ के साथ त को जोड़ देंगे। उसी तरह पठ के साथ अंति को जोड़ देंगे। और जब किसी भी धातु के साथ हम सूत्र को जोड़े तो याद रखिएगा अ को नहीं दिखाना है, अ को छिपा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंति हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पठंती। अर्थात प्रथम पुरुष पठती, पठता, पठंती। ठीक है,
मध्यम पुरुष में सी है तो हम जोड़ लिखेंगे इस तरह से पठसी। द्विवचनम में पठथ, बहुवचनम में पठत। उसी तरह उत्तम पुरुष में पठामी। मैंने आप लोग को पहले कहा कि अ को छिपा देना है। पठामी। द्विवचनम में पठावा, बहुवचनम में पठामा। तो लट लकार से धातु रूप इसी तरह से चलेगा। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। उसी तरह यदि हम चल धातु को लट लकार के रूपों में लिखेंगे तो हो जाएगा चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलथा, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। उसी तरह यदि हम लिख धातु को लिखेंगे तो इसका रूप हो जाएगा लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। और जितना भी धातु रूप होगा किसी भी धातु का रूप हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं वाक्य बनाना। ये तो हो गया धातु रूप। अब हम जानते हैं लट लकार से वाक्य बनाना। देखिए, मैं हिंदी में एक वाक्य लिखती हूँ। इससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग वाक्य बनाना ध्यान से समझिए। मैं हिंदी में एक वाक्य लिखती हूँ। वह पढ़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको वाक्य को पहचानना है कि वाक्य कौन सा लकार है, और मैंने लट लकार की पहचान बताया है ये। तो हम इस वाक्य के अंत में देख रहे हैं ता है लिखा हुआ है। ठीक है, हमें वाक्य के अंत में क्या मिलता है? ता है। तो ता है को देख करके हम जानते हैं कि ये वाक्य लट लकार अर्थात वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल है तो इसमें हमें लट लकार का सूत्र प्रयोग करना होगा। वह का संस्कृत स होता है। अब पढ़ना का होता है पठ। अब हमें करना क्या है? हमें देखना है कर्ता को। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए। हमें कर्ता को देखना है। कर्ता क्या है? वह है। कर्ता यानी काम करने वाला। यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो हमें देखना है कर्ता को और जोड़ना है क्रिया में। ठीक है, हमें देखना है कर्ता को और ये जो सूत्र है उसे क्रिया में जोड़ना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ कौन सा कर्ता है? वह, और वह का संस्कृत सह होता है। और सह कौन पुरुष और कौन वचन में है? मैंने पुरुष में आपको बताया है सह यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष का एक वचन में। ठीक है, और प्रथम पुरुष का एक वचन में सूत्र हमारा ती है। तो सह के साथ क्या जोड़ा जाएगा? ती जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, सह में ती को नहीं जोड़ना है। कर्ता को देखना है और क्रिया में जोड़ना है। ठीक है, तो सह के साथ ती जोड़ा जाएगा क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा सह पठती। हम अगला वाक्य देखते हैं। वे दोनों पढ़ते
हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों का संस्कृत तऊ होता है। और पुरुष के अनुसार वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? त है। ठीक है, तो पठ के साथ हम क्या जोड़ देंगे? त। वे दोनों पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा? तऊ पठता। ठीक है, यहाँ एक वाक्य है, वे सब लिखते हैं। वे सब का संस्कृत पहले हम लिखेंगे। वे सब का संस्कृत है ते। अब यहाँ कौन सा धातु है? लिख धातु है। लिखना, लिख। ठीक है, अब लिख में हम क्या जोड़ेंगे? तो हमें देखना है ते प्रथम पुरुष के कौन से वचन में आता है। तो ते प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर क्या है? अंति है। तो लिख के साथ हम क्या लगाएंगे? अंति लगाएंगे। इस तरह से वे सब लिखते हैं हो जाएगा ते लिखन्ति। एक वाक्य है, तुम हंसते हो। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम तुम की संस्कृत लिखते हैं। त्वम। यहाँ पर हंसना हंस धातु हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तुम जो है वह कौन पुरुष और कौन वचन में आता है। तो हम जानते हैं तुम मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में सूत्र है सी। तो यहाँ पर हंस के साथ हो जाएगा हंससी। ठीक है, तुम हंसते हो क्या हो जाएगा? तुम हंससी। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, हम सब खेलते हैं। ये एक वाक्य है। सबसे पहले तो हम सब की संस्कृत जानेंगे। वयम। वयम। खेलना खेल धातु हो जाएगा। अब हम जानेंगे हम सब कौन पुरुष और कौन वचन में है। हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है और सूत्र उत्तम पुरुष के बहुवचन में है आमा। तो खेल के साथ क्या जोड़ा जाएगा? खेलामा। हम सब खेलते हैं, वयम खेलामा। यहाँ एक वाक्य है, राम विद्यालय जाता है। मैंने नाम को भी बताया है कि किसी का नाम प्रथम पुरुष में आता है और राम अकेले है, इसलिए ये प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रामाः। विद्यालय का संस्कृत हम लिखेंगे विद्यालयम। जाना गच्छ धातु हो जाएगा, गच्छ। अब राम प्रथम पुरुष एक वचन में है तो हो जाएगा ती। राम विद्यालय जाता है, रामा विद्यालयम गच्छन्ति। तो इसी तरह से वाक्य बनेगा और हम हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। आपको लट लकार के लिए ये सूत्र याद रखना है और याद रखना है कि प्रथम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में क्या है और उत्तम पुरुष में क्या है। कहने का मतलब मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। प्रथम पुरुष में वह के साथ ती जोड़ा जाएगा। द्विवचन में वे दोनों के साथ तह जोड़ा जाएगा। वे सब के साथ अंति जोड़ा जाएगा।
मध्यम पुरुष में तुम के साथ सी जोड़ा जाएगा, तुम दोनों के साथ थ जोड़ा जाएगा, तुम सब के साथ थ जोड़ा जाएगा। उत्तम पुरुष में मैं के साथ आमी, हम दोनों के साथ आवा, हम सब के साथ आमा। ठीक है, ये पुरुष आपको याद रखना है कि ये कौन पुरुष में है। और प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब के अलावा नाम भी आता है। ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लट लकार से धातु रूप लिखना और वाक्य बनाना अच्छी तरह से जान गए होंगे। आइए मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, पठ, खाद, वद और गच्छ धातु को लट लकार के रूपों में लिखे। मैंने अभी धातु रूप लिखना बताया, पठति, पठता, पठन्ति, उसी तरह से इसे लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद आज संस्कृत में कीजिए। राम घर जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम दोनों खेलते हो, वे सब फल खाते हैं, हम दोनों दौड़ते हैं। बच्चों, आप लोग इन सब वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ते हो देख रहे हैं। तो इसके द्वारा आप पहचान रहे हैं कि ये वाक्य जो है लट लकार है और इसमें हमको लट लकार का सूत्र प्रयोग करना है। मैंने अभी आपको बतलाया। अगला आपको मैं दे रही हूँ कुछ याद करने के लिए, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ कुछ धातु है, पढ़ना, पठ, लिखना, लिख, जाना, गच्छ, आना, आगच्छ, बोलना, वद, खाना, खाद, देखना, पश्य या दृश्य, रोना, कंद्र, हंसना, हंस, चलना, चल, नाचना, नृत्य, दौड़ना, धाव, घूमना, भ्रम, तैरना, तर, गाना, गाय। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लट लकार बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मैं आज का वीडियो यही समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।